नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड मामले की। ये मामला क्या है, सोनिया गांधी से पूछताछ क्यों हो रही है, कौन कौन सी धाराएं इस मामले में हैं, अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन धाराओं के तहत क्या क्या सजा हो सकती है, ये तमाम चीजें बहुत ही सरल शब्दों में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की। करीब 2 घंटे तक सोनिया गांधी से तमाम सवालों के जवाब ईडी ने पूछे। खबर ये तक सामने आई कि ईडी के तमाम सवालों का जवाब सोनिया गांधी ने बड़े ही इत्मीनान से सहयोग करते हुए दिया। लेकिन इससे इतर आज पूरे देश में आपने एक तस्वीर देखी होगी। दिल्ली से लेकर राजस्थान हो, एमपी हो, बेंगलुरु हो, चाहे अन्य राज्यों की आप बात करें, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने वहां प्रदर्शन किए। कई जगह पुलिस को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी इनको रोकने के लिए। तो सबसे पहले आपके जहन में यह आ रहा होगा कि नेशनल हेराल्ड मामला है क्या, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। तो सबसे पहले यह समझिए कि नेशनल हेराल्ड है तो क्या है। यह एक न्यूज़पेपर है जिसे साल 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और इस न्यूज़पेपर को चलाने का जो जिम्मा सौंपा गया था वो सौंपा गया था एजेएल नाम की एक कंपनी को। शुरुआत से जो खबरें सामने निकल कर आई उनके मुताबिक कंपनी में कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग हावी रहा करते थे। करीब 70 साल बाद यानी 2008 में घाटा हुआ इस न्यूज़पेपर कंपनी को, जिसकी वजह से ये न्यूज़पेपर बंद करना पड़ा। तब कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को पार्टी फंड से बिना ब्याज का 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। यहां से शुरू होती है इस पूरे मामले की कहानी। और फिर सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन नाम से नई कंपनी बना ली। यंग इंडियन को एसोसिएट जनरल यानी कि एजेएल ने एजेएल को जो लोन दिया उसके बदले में कंपनी की 99% हिस्सेदारी मिल गई। यंग इंडियन कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी है। यानी कि जिस कंपनी ने नेशनल हेराल्ड को लोन दिया उस कंपनी का हिस्सा यंग इंडियन को मिल गया, जो किसकी कंपनी है, राहुल और सोनिया गांधी का उसमें शेयर है 38%। बाकी का जो शेयर वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का था। यहां से शुरू होती है इस पूरे मामले की प्रक्रिया। अब आप कहेंगे कि इस पूरे मामले में जांच क्यों शुरू हुई, तो यह भी समझिए, जिस नेशनल हेराल्ड केस की वजह से सोनिया गांधी का ईडी के सवालों से सामना आज हो रहा है, उसकी शुरुआत आज से करीब 10 साल पहले यानी 2012 में हो गई थी, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आरोप लगाए थे वो ये थे कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस का बकाया था। इन दोनों के अलावा 4 और चेहरे इस केस में आरोपी बनाए गए थे। कांग्रेस के 2 सीनियर नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और सैम पित्रोदा। इनमें से 2 आरोपियों मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है। स्वामी की ओर से जो दाखिल किए गए इस मुकदमे में आरोप लगाया गया वो ये था कि यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के जरिए नेशनल हेराल्ड को गलत तरीके से अधिग्रहण किया गया और कांग्रेस नेताओं ने करोड़ों की संपत्ति को हथिया लिया। अब 2 साल बाद आप आइए, यानी 2014 में, जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के खिलाफ समन जारी कर दिया। उसके बाद अगस्त में ईडी ने मामले का संज्ञान लिया, यानी अगस्त 2014 में ईडी ने संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हो गया। सोनिया और राहुल गांधी ने साल 2015 में अलग अलग 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि अदा करने के बाद दिल्ली के पटियाला हाई कोर्ट से जमानत की थी। जी हां, जमानत हासिल कर ली थी। इसके अगले साल यानी साल 2016 की अगर आप बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी थी, लेकिन कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया था, यानी कार्रवाई रद्द नहीं होगी। अब आप समझिए कि जो मामला दर्ज है उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं
और अगर वो धाराएं सिद्ध हो जाती हैं, यानी कि जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो क्या क्या सजा हो सकती है। एक बार फिर से मैं कह रही हूं कि जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो आरोप तय हो जाते हैं, अगर वो आरोप तय हो जाते हैं तो क्या क्या सजा हो सकती है। तो इसमें जो धारा लगाई गई है वो है आईपीसी की धारा 420। इसके तहत क्या हो सकता है, ये धारा धोखाधड़ी से संबंधित है जिसमें अधिकतम सजा 7 साल तक हो सकती है। आईपीसी की धारा 403 भी लगी हुई है। यह धारा बेईमानी से संपत्ति हथियाने से संबंधित है जिसमें अधिकतम आपको 2 साल की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 406, यह धारा विश्वास का आपराधिक हनन से संबंधित है जिसमें अधिकतम सजा 3 साल हो सकती है। आईपीसी की धारा 120 यह धारा आपराधिक साजिश से जुड़ी हुई है जिसमें अपराध के अनुसार सजा का प्रावधान होता है। अब आप आ जाइए मनी लॉन्ड्रिंग केस पर। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसके तहत ईडी पूछताछ कर रही है, इसके तहत 3 साल से लेकर अधिकतम 7 साल तक सश्रम कारावास की सजा हो सकती है। ये वो धाराएं हैं जिनको लेकर ईडी और जो मामला चल रहा है, अगर इन दोनों धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, अगर ये साबित हो जाती है तो क्या सजा हो सकती है, हमने सरल शब्दों में आपको ये भी बताया। आज के लिए इतना ही, कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।